नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं विजयलक्ष्मी राठौड़ आपके सामने उपस्थित हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी और हमारा पाठ है 3 जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति और इसका भाग हम 2 पढ़ने वाले हैं। और इस पाठ के राइटर, इस निबंध के राइटर हैं बच्चों श्यामाचरण दुबे। बच्चों, बात करेंगे कि हमने ये देखा कि उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है वो हम पर हावी होती जा रही है और ये उत्पाद के हम एडिक्ट बन गए हैं। और लेखक ने एक महत्वपूर्ण विषय पे यह भी विचार किया कि पुरुष ही, महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी इस होड़ में क्या है, आगे होते जा रहे हैं। आपने देखा, मैं लेखक ने क्या कहा कि जो अच्छे संपन्न परिवारों की महिलाएं हैं, संभ्रांत परिवारों की महिलाएं हैं, उनकी जो ड्रेसिंग टेबल है उस पर कम से कम आपको 30-30 हजार रुपए के सामान देखने को मिलेंगे। वही एक घड़ी जो कितने रुपए में आ सकती है बच्चों, 400-500 रुपए में आ सकती है और वो आराम से आपको समय भी बता सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको क्या होगा, अब अपनी हैसियत दिखाने के लिए, लेखक ने क्या कहा, अपनी हैसियत दिखाने के लिए क्या करते हैं लोग, 50-60 हजार से लेके लाख 1.5 लाख की घड़ियों का भी उपभोग करते हैं। यानी उस घड़ियों को बांध करके वो दिखाना चाहते हैं कि हमारी परचेजिंग पावर क्या है। अब आप देखेंगे कि संगीत की समझ हो या नहीं हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। आपने देखा होगा कि कई घर ऐसे होते हैं जहां लोगों को संगीत को समझने की संगीत की बारीकियों को समझने का कौशल नहीं है, वो इतना नहीं जानते संगीत के विषय में, लेकिन फिर भी उनके पास जो दिखावे के लिए म्यूजिक सिस्टम है वो बहुत ही महंगा होगा। और आप देखेंगे कि कीमती म्यूजिक सिस्टम खरीद करके वो उस उत्पाद को अपने घर ले आते हैं, चाहे उसकी आवश्यकता है या नहीं। और देखेंगे कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें। और आपने देखा होगा कि उनको पूरी तरह से वो सिस्टम चलाना भी नहीं आता है। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। जिस व्यक्ति की आवश्यकता है कि जिसका काम कंप्यूटर के बिना चलता ही नहीं है, तो वो अगर कंप्यूटर खरीदता है तो वो बात आपको समझ में आती है क्योंकि वो आवश्यकता है उसकी। लेकिन महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। लेखक कहते हैं कि हमारे समाज में आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए भी क्या खरीदते हैं, कंप्यूटर को खरीदते हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल है। अब आपने देखा होगा कि होटल संस्कृति जब विकसित हो रही है तो इस होटल संस्कृति में महंगे से महंगा होटल अपने नाम के लिए काम कर रहा है और वो अति आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर रहा है। तो आपने सुना होगा कि 5 स्टार होटल, जिसे कि 5 सितारा होटल कहते हैं, वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं। पहले लोग बड़े ही सादगीपूर्ण अपने ही परिवार में, अपने ही घर परिवार के साथ अच्छा स्थान लेकर विवाह संपन्न कर देते थे। लेकिन अब होटल में विवाह करने का ट्रेंड बन गया है क्योंकि लोगों को क्या करना होता है, एक दिखावा करना होता है। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। और लेखक व्यंग करते हैं कि अब तो धीरे धीरे 5 सितारा अस्पताल भी, ठीक है, महंगे महंगे अति आधुनिक सज्जा के साथ, ठीक है, आपको क्या मिल जाएंगे, अस्पताल भी मिल जाएंगे। सुख सुविधाएं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। और आप देखेंगे कि अब उस अस्पताल में यदि आपका इलाज हुआ है तो ध्यान रहे कि आपके परिवार में, समाज में उसकी चर्चा भी होती है कि अमुक व्यक्ति का उस अस्पताल में क्या हुआ है, मेडिपोस में, अच्छा ओके, हाँ नहीं नहीं वसुंधरा हॉस्पिटल में, वसुंधरा हॉस्पिटल तो काफी क्या है, महंगा हॉस्पिटल है, अच्छा वहां पे इस तरह की सुविधा भी है, ओ वहां इस तरह का खान पान है, अच्छा वहां के गद्दे ऐसे, तो वो कई दिनों तक आप वहां की सुख सुविधाएं, वहां का माहौल आपकी चर्चा में बना रहता है। देखेंगे कि पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। अब आपके स्कूल पहले भी हुआ करते थे, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, फिर स्कूल हुआ करते थे, स्कूल में पढ़ाई वहां पे भी होती थी। लेकिन अब आपके स्कूल में भी आप लोगों को ब्रांड नेम चाहिए। कोई कहते हैं हमारा बच्चा डीपीएस में पढ़ता है, कोई बोलता है नहीं हमारा बच्चा सरदार धून में पढ़ता है, और कोई कहता है कि नहीं 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 मेरा बच्चा तो देहरादून वाली दून स्कूल में पढ़ रहा है। अब देखेंगे आप, इसमें भी उन लोगों ने क्या कर दिया है, एक ब्रांड को, यानी 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद आने वाले समय में कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। भारत में ये स्थिति अभी नहीं आई,
लेखक कहना चाहते हैं कि वर्तमान में तो भारत की स्थिति तो फिर भी थोड़ी ठीक है, अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। दिखावे की फुहड़ संस्कृति को देखिए, जहां लोग हास्यास्पद ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिनको सुनकर के भी क्या आती है, हंसी आती है। देखेंगे हम कि भारत में तो भी ऐसा नहीं देखा गया है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं बच्चों, वहां पे क्या हो रहा है कि मरने के पहले ही लोग क्या कर लेते हैं, अपने अंतिम संस्कार के लिए बुकिंग करवाते हैं, उसके साथ साथ अनंत विश्राम का प्रबंध करते हैं। जैसे कि जब उनकी डेथ होगी तो उनका अंतिम संस्कार कैसे होगा, कहाँ होगा, किस कह सकते हैं ना, किस शौक के साथ होगा, किस दिखावे के साथ होगा, कौन से फूल उपयोग में लिए जाएं, और उसके साथ ये भी देखा गया है कि वहां पर गैदरिंग कैसी हो, वो स्थान कितना मनमोहक होगा। देखेंगे आगे। और इस सब के लिए वो क्या करते हैं बच्चों, एक कीमत देते हैं। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी हरी घास होगी। अब वहां पे मिलने वाली सुख सुविधाएं देखेंगे आप। अब आप मर गए, आपकी आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो गई, आपको इस संसार से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ ये जो लोग हैं कुछ जरूरत से ज्यादा उपभोक्तावाद की ओर आगे बढ़ गए हैं। अब वो देखते हैं कि वहां पे क्या होनी चाहिए, घास हरी भरी, मन चाहे फूल होंगे। अगर आपको पसंद है कि फूल आपकी कब्र पर मोगरे का ही लगाना है, तो यहाँ पे बड़ी स्थिति अजीब सी हो गई है, ठीक है। तो अपनी चॉइस के फूल भी बता देते हैं कि नहीं नहीं, मेरी कब्र के आसपास रोज के फूल होने चाहिए। तो ये स्थिति है, देखें। और निश्चित रूप से ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों पे मुझे तो हंसी आ रही है, आपको भी हंसी जरूर आ रही होगी। देखते हैं आगे। चाहे तो वहां फव्वारे होंगे, और ये अमेरिका और यूरोप के लोग क्या कर रहे हैं, अपनी उस कब्र के आसपास थोड़ा सा सुंदर सिनारियो रखना चाहते हैं, अट्रैक्टिव। और उसमें उन्होंने क्या जोड़ लिया है, देखो घास तो है, सुंदर फूल भी हैं, और वो चाहते हैं कुछ शावर लग जाए, कुछ फव्वारे वहां पर हो, मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी चलता रहे, कि वहां हमेशा एकदम मंद मंद गति में क्या चलता रहे, भीना भीना धीमा धीमा संगीत चलता रहे। कल भारत में यह संभव हो सकता है, क्योंकि देखिए हम भारत के लोग निश्चित तौर पर कई बातों पे अन्य देशों की क्या करते हैं, अंधानुकरण करते हैं। तो लेखक ने ये क्या एक संभावना जताई है कि हाँ, भारत में भी ऐसा हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है सम्मान, सम्मान पाने के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। हास्यास्पद का अर्थ होता है बच्चों, चाहे उसमें लोग आपकी हंसी ही क्यों ना उड़ाए, चाहे वो आपके लिए एक तरह से क्या हो जाए, आपकी हंसी उड़ाने वाले हों। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। और लेखक ने कहा कि यह मैंने छोटी सी झलक, एक नजारा बताया है आपको इस उपभोक्तावादी संस्कृति का, कि किस तरह से लोग दूरदर्शी नहीं है और यह सोच रहे हैं कि हमारे मरने के बाद हमारी कब्र के पास क्या होने चाहिए, हरी घास होनी चाहिए, फूल होने चाहिए, और फवारे होने चाहिए, ठीक है, म्यूजिक होना चाहिए। चाहे वो कब्रगाह है, वहां पे कोई नहीं जाता, सिर्फ कब्र, हम कब्रिस्तान कब जाते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है। और क्या अब हम ऐसा सोचेंगे कि हमारे कब्र के आसपास क्या हो। तो देखेंगे, यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। अब देखना, जब विशिष्ट जन इसको पसंद करेगा तो नेचुरल सी बात है बच्चों, सामान्य यानी समाज के आम लोग जो साधारण हैं, ठीक है, वो भी क्या करेंगे, इसको फॉलो करना चाहेंगे। वो भी चाहेंगे आहा, मेरी कब्र के पास भी मेरे मनपसंद फूल होने चाहिए। फिर कहेंगे मेरा मनपसंद गाना भी वहां पे लगना चाहिए। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। और आपके उस विज्ञापन की लुभावनी पंक्ति क्या है, यही है राइट चॉइस बेबी। देखेंगे, आपने एडवर्टाइजमेंट में काफी बार सुनी है। और देखेंगे आगे ये उत्पाद बेचने के तरीके, मोदी जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित, गुणों से भरपूर, और आपने देखा सुपर ऑफर, शीतल जल,
साबुन, बिस्किट और एक एक के साथ एक, मतलब आपको इस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है, आपको लगता है अरे वाह मुझे तो फ्री मिल रहा है, लेकिन उन्होंने वहीं पर उस उपभोग क्या किया है, उसकी जो रेट वगैरह है पहले से ही कीमत बढ़ाकर लगाई है, उसमें आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन ये उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण उनको पता है कि जनता निश्चित रूप से इन विज्ञापनों से लुभाकर हमारे पास आएंगी और हमारे इस उत्पाद का उपयोग करेंगी, इसलिए ये क्या है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति पनपती जा रही है, विकसित होती जा रही है। इस विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए, इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, क्या कारण है भारत में इसके विकसित होने के, देखेंगे। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, राजा महाराजाओं का काल पहले भी भारत में था, ठीक है, और सामंतों ने आम जनता पर क्या किया है, शासन किया है। तो भोग और विलास की प्रकृति तो उनके भीतर पहले से मौजूद है, सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षण, ठीक है, एक अटैचमेंट, एक क्या कह सकते हैं अपन, लगाव पहले से उनमें है। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा है और उपभोक्तावाद भी क्या कर रहा है, सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आया है। तो हम बात करेंगे, आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। यह सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो परंपराएं हैं, उसके जो नैतिक मूल्य है वो क्या है बच्चों, बदल रहे हैं और आस्थाओं का शरण हुआ है। कहीं ना कहीं जो हमारी आस्था थी समाज के प्रति, जो हमारे सोच, जो हमारे आदर्श विचार हैं, उनका क्षय हुआ है, उनका नाश हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी विचारधाराओं में उथल पुथल मच करके परिवर्तन हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, बौद्धिक दास्ता, मानसिक दास्ता। अंग्रेजों को बेशक हमने भारत से बाहर कर दिया है, लेकिन उनकी जीवन शैली को हम क्या कर रहे हैं, बौद्धिक तौर पर, मानसिक तौर पर उसको अपना रहे हैं, उसका अंधानुकरण कर रहे हैं। कड़वा सच तो यह है, समाज का कड़वा सच क्या है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं और पश्चिम जो है, पाश्चात्य जो संस्कृति है, उसके हम क्या कर रहे हैं, उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान में दूसरी संस्कृतियों का अनुकरण करते चले जा रहे हैं। अनुकरण का अर्थ होता है बच्चों देखा देखी करना, किसी को फॉलो करना, ठीक है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं, हम क्या हो रहे हैं, मॉडर्न बन रहे हैं, हम आधुनिक बन रहे हैं, लेकिन वो आधुनिकता के प्रतिमान कैसे हैं, थोड़े झूठे हैं, दिखावे से भरे हुए हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। देखेंगे हम, प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिष्ठा में हम भी समाज के सामने दिखाना चाहते हैं कि हमारी एक प्रतिष्ठा है, हमारा एक क्या है, समाज में नाम है, हमारा समाज में सम्मान है, और उसकी प्रतिस्पर्धा यानी उसकी होड़ में आगे बढ़कर हम कहीं पीछे ना रह जाएं, तो हम अंधे बनकर ही क्या करते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं और उसे खोकर छद्म आधुनिकता की, छद्म का अर्थ होता है बच्चों छुपी हुई, आधुनिकता के गिरफ्त में आ रहे हैं और धीरे धीरे अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं, मॉडर्न बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हम आधुनिक बनते चले जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। जो हमारी भारतीय संस्कृति है और उस संस्कृति की नियंत्रित शक्तियां, संस्कृति को जो बचाए रखने वाली शक्तियां हैं, जो उसको क्या कर सकती है, बचा सकती है, वो धीरे धीरे अब क्षीण होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है और हम कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित का अर्थ होता है बच्चों दिशा से भटक जाना। हमें जाना किस मार्ग से है, मार्ग पर है और हम चले कहाँ जा रहे हैं।
हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है और हमारी जो सोसाइटी है, हम समाज के लोग अन्य निर्देशित होते जा रहे हैं, लोगों के निर्देश पे चल रहे हैं, देखा देखी पर चल रहे हैं, अंधानुकरण पर चल रहे हैं, विज्ञापनों का क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, ठीक है। और आधुनिक बनने की होड़ में हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। लेखक ने क्या कहा है, विज्ञापन वही एडवर्टाइज, विज्ञापन और उसका जो प्रसार है। और देखेंगे आप एक विज्ञापन को कई सोर्सेस से, कई तरीके से कुछ इस तरह से प्रसारित किया जाता है। सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं और जब हम उसको देखते हैं तो वह हम पे ऐसा प्रभाव डालता है कि हमारी मानसिकता बन जाती है कि हम उस उत्पाद को अपने जीवन में अपनाएं। उसमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण भी है। उस विज्ञापन का ये कमाल है कि वो कहीं ना कहीं हमें मोहित करता है और हमें अपने वश में करने की कोशिश करता है। हम चाहेंगे ऐसा परफ्यूम हमारे पास भी हो, ऐसी क्रीम हमारे पास भी हो, ऐसा कपड़ा हमारे पास भी हो, ऐसा फोन हमारे पास भी हो, ऐसी लाइफ स्टाइल हमारे पास भी हो, ऐसी सुंदर होटल में हम भी घूमने जाएं। और इस तरह से ये सारा क्रेडिट हम किसको देना चाहेंगे, लेकर कहते हैं विज्ञापन को। विज्ञापन इतना इफेक्टिव है, उसको इस तरह से प्रसारित किया गया है कि कहीं ना कहीं आप उसकी चकाचौंध में खुद को बहा लेते हैं। बेशक आपको बाद में पता चलेगा कि मैंने जो वेस्ट किया है पैसा वो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस समय आप विज्ञापन के सम्मोहन में होते हैं, यानी वो विज्ञापन आपको अपनी तरफ खींच लेता है, अपने वश में कर लेता है। अंततः संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा। अब लेखक कहते हैं कि जब उपभोक्तावाद की संस्कृति इस कदर बढ़ रही है तो इसका आगे आने वाला परिणाम क्या है, तो हम देखेंगे। ये गंभीर चिंता का विषय है। समाज के लिए ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है, इसको छोटा नहीं समझना चाहिए। गंभीर का अर्थ होता है कि जो साधारण ना होकर महत्वपूर्ण है। देखेंगे हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। हमारे पास तो जो साधन है वो कैसे हैं, सीमित हैं, और हम उसका क्या कर रहे हैं, घोर अपव्यय, उसको वेस्ट करते चले जा रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। आज आपने देखा होगा कि बच्चे अपनी चॉइस से तरह तरह के चिप्स खा रहे हैं, ठीक है। उनके अलग अलग नाम है, उनकी अलग अलग पैकिंग है, पैकिंग में वो बड़े सुंदर लगते हैं और बच्चे उनकी डिमांड करते हैं। लेकिन क्या वो आलू की चिप्स चाहे वो कितनी भी अच्छी तरह से पैक की गई हो तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो शरीर के लिए हार्मफुल है, हानिकारक है। वो बच्चे का शारीरिक विकास नहीं कर रही है, वो बच्चे के पेट के लिए कैसी हो सकती है, खराब हो सकती है, और उससे बच्चे का शारीरिक सुदृढ़ता उसके शरीर में नहीं होगी। न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, और चाहे कितने भी विज्ञापन में आने वाले शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक्स क्यों ना हो, तो कोल्ड ड्रिंक्स हमारे शरीर को कोई फायदा पहुंचाने वाले नहीं होंगे। चाहे उसको कितने ही अच्छे ट्रेंड से, कितने ही बढ़िया से बढ़िया विज्ञापन में प्रस्तुत क्यों ना किया जाए, भले ही वह अंतरराष्ट्रीय हो। और हो सकता है कि कोई विज्ञापन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो अपनी पहचान बना चुका हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमारी सेहत के लिए और हमारे लिए फायदेमंद हो। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, वे कूड़ा खाद्य हैं। लेखक ने एक बड़ी ही कड़वी लाइन बोली है। आप सभी बच्चे पिज्जा और बर्गर के क्या हैं, एक तरह से फैन हैं। ये कह सकते हैं कि आपको वह बहुत ही पसंद है, ठीक है। तो पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक क्यों ना हो, ये फूड आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, लेकिन लेखक ने उनको क्या बोला है, वे कूड़ा खाद्य हैं। कूड़ा खाद्य का मतलब है फेंकने योग्य हैं, वह कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही पहुंचाते हैं। देखेंगे आगे, समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है और धीरे धीरे ये विज्ञापन क्या कर रहे हैं, समाज में एक वर्गों में दूरी बढ़ा रहे हैं। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का ये बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। और हम देखते हैं कि एक गरीब जब अमीर की जीवन शैली को देखता है तो उसके भीतर मन ही मन वो क्या करता है, झटपटाता है, और वो उसमें क्या पैदा करता है, आक्रोश। आक्रोश यानी गुस्सा, और गुस्से से उसके जीवन में आती है अशांति।
और कहीं ना कहीं उसके जीवन में हो जाती है उथल पुथल। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। नेचुरल सी बात है, समाज में वर्ग भेद आ रहा है, एक अमीर है दूसरा गरीब है, और एक दूसरे की जीवन शैली को, खास करके गरीब लोग अमीर लोगों की जीवन शैली को क्या करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का हास्र तो हो ही रहा है, यानी कहीं ना कहीं हमारी जो सांस्कृतिक अस्मिता है, जो पहचान है, उसका नुकसान हो रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, और हम ये सब पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण के चक्कर में अपने लक्ष्य को भी कहीं ना कहीं खो बैठे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। हम दिखावे की इस दुनिया में इतने चौंधिया जाते हैं कि गांव से शहर आकर एक बच्चा पढ़ने आया है, लेकिन अपने दोस्तों की टीम में वो ऐसा लगा कि आज उसे मोबाइल चाहिए, आज उसे कुछ फिर नई चीज चाहिए, आज उसे फिर कुछ नई चीज चाहिए, वो भूल ही गया मैं पढ़ने आया हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, हम लक्ष्य से भी भटक जाते हैं, विकास के विराट उद्देश्य पीछे रह गए हैं, और हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। बस सुकून मिल जाए, सुख मिल जाए, थोड़े दिखावे की जिंदगी से आप अपने आप को क्या करते हो, कुछ क्षण के लिए आरामदायक महसूस करते हो। मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ जो है परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़। ने क्या कहा है कि इतनी सारी चिंता व्यक्त करके लेखक ने कहा है कि ये कहां पर रुकेगी। देखेंगे लेखक क्या कहते हैं, जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी तो समाज में क्या होगा बच्चों, अशांति आएगी, क्योंकि समाज में वर्ग भेद बढ़ रहा है, और हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का हास्र तो हो ही रहा है। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के अस्तित्व को खतरा है। लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, हम अपना लक्ष्य ही भूल चुके हैं कि हमें करना क्या है। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट गए हैं। हर व्यक्ति अपना विकास चाहता है, और व्यक्ति का विकास समाज का विकास होता है, और इससे ही समाज के विकास से फिर राज्य और फिर राष्ट्र का विकास जुड़ा हुआ होता है। तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं जब हम लक्ष्यों से भटक जाते हैं तो हमारे विकास के जो बड़े बड़े उद्देश्य हैं वो भी पीछे रह जाते हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, और झूठी तुष्टि का अर्थ होता है बच्चों संतुष्टि। आपको क्षणिक संतुष्टि में आप आनंद महसूस कर रहे हैं कि नहीं, आपने इस ब्रांड का मोबाइल ले लिया, खुश हो गए, इस ब्रांड की घड़ी ले ली, खुश हो गए, लेकिन ये सारी चीजें आपको आत्मिक शांति देने वाली नहीं हैं। जब तक आप खुद कुछ अच्छा नहीं करते, समाज के लिए अच्छा नहीं करते, आपको पूर्ण संतुष्टि या आत्मसंतुष्टि नहीं मिल सकती है, और आप देखेंगे कि मर्यादाएं टूट रही है। समाज को नियंत्रित करने की जो मर्यादा एक सीमाएं बनी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, टूट रही है। नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। जो समाज को सही रूप से चलाने के जो नियम बनाए गए थे, ठीक है, मानदंड जो कि पैमाने बनाए गए थे, वो धीरे धीरे इस उच्छृंखलता, इस अनुशासनहीनता के कारण क्या हो रहे हैं, ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है। हर इंसान अपने बारे में सोचता है, मुझे ये चाहिए, मेरा ये बजट है, मुझे इतना खर्चा करना ही है, और उसको दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। सोचिए, पिता की आर्थिक आय कम है और बच्चों की आवश्यकताएं अधिक है, तो पिता की पूरी आय बच्चों पे खर्च हो रही है, उसके बावजूद भी बच्चे खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो विज्ञापनों से प्रभावित होते हैं और अपने जीवन में असंतुष्ट रहते हैं, और वे अपने माता पिताओं से डिमांड और अधिक करते हैं, मांग करवाने की क्या करते हैं, जिद करते रहते हैं। तो व्यक्तित्व केंद्रिकता बढ़ गई है, अपने लिए ही सोचना, दूसरों के लिए नहीं सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। धीरे धीरे समाज का व्यक्ति क्या हो रहा है, खुद की स्वार्थी में लगा है, और उसको परमार्थ यानी दूसरों की भलाई से कोई लेना देना अब नहीं रह गया है। आगे देखेंगे, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे जो जीवन मिला है, मैं जीवन में